बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इंटर फीडर बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा लेक्चर है वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ द फंक्शन डिफाइंड पीस वाइज। यानी जिस तरीके से हम इंग्लिश में पढ़ते हैं लफ्ज़ पीस, इसका मकसद होता है टुकड़ा, या ये किसी भी हिस्से की अगर कोई बात होती है तो उसको हम कहते हैं पीस। जिस तरीके से हम कहते हैं पीस ऑफ वर्क, यानी कोई बड़ा काम दिया हुआ है जिसमें से थोड़ा सा मुझे काम करना है, या द पीस ऑफ मीट या गोश्त का टुकड़ा। इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है पीस वाइज ग्राफ ऑफ फंक्शन डिफाइंड पीस वाइज, यानी कोई ग्राफ आप निकालें, उसको उसके जो टुकड़े हैं या उसके जो हिस्से हैं उसको भी किस तरीके से निकाला जाता है, वो जो हम स्टडी करेंगे इसी ग्राफ के अंदर। व्हेन फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड बाय टू रूल्स, अगर वो दो रूल्स के मुताबिक उसको डिफाइन किया जाता है। वो ड्रा ग्राफ्स फॉर टू फंक्शंस, हम ग्राफ को टू फंक्शंस के मुताबिक निकालेंगे। इज़ एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग, तो हम इसको फॉलोइंग नीचे जो एग्जांपल्स उन्होंने दिया इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। किसको? पीस वाइज ग्राफ को। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस डिफाइंड बाय। अब ये जो दिया हुआ इसके आपको डोमेन भी फाइंड आउट करनी है, रेंज भी करनी है। यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स when x is less than 0 and x is less than 1, यानी 0 is greater than x and x is less than or equal to 1। और दूसरा जो फंक्शन है वो क्या? x minus 1 when 1 is greater than x and 2 is less than or equal to x, और इसका भी ग्राफ हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इस फिगर को समझना होगा कि ये जो सेम टू सेम मैंने फिगर यहाँ पर लिखे, इसका मकसद क्या होता है भाई? ये इसका मकसद ये होता है कि ये जो ऊपर वाला दिया हुआ है x, तो इसका मकसद ये है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स के बराबर। ये एक फर्स्ट फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है? x माइनस 1, तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि फंक्शन की वैल्यूज़ लगाएंगे और हमें वैल्यू मिलती जाएगी। ये हमें पता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू वाई के बराबर है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यू f ऑफ x कर देते हैं। f ऑफ x किसके बराबर होता है? y के। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? y कर देते हैं। और यहाँ पर x, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो इधर क्या बनेगा? y इज इक्वल टू ऑल्सो 1 हो जाएगा। अगर यहाँ x की वैल्यू 2 लगाएंगे तो इधर भी x की वैल्यू 2, अगर यहाँ पर 3 लगाएंगे तो इधर भी 3 हो जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ इसका मकसद ये है कि ये हमने एक फ्रेम बनाया, फ्रेम इसके अंदर x और y की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा? y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। सेम तरीके से अगर यहाँ x की वैल्यू मैं 5 रखता हूँ तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4। इस तरीके से हम वैल्यू निकालनी होगी। ये इधर उन्होंने 2 दिया है, लाजमी नहीं है कि 2, 3 भी हो सकता है। जिस तरीके से x की वैल्यू वैन, या फॉर एग्जांपल x प्लस 2 कर देते हैं, वैन 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 0 is less than x and x is less than 3 or equivalent to 3। इसका भी अगर हम ग्राफ निकालें तो वह भी हम ग्राफ निकाल सकते हैं। अब उसके बाद हम जो है बुक को फॉलो करते हैं कि बुक के अंदर उन्होंने क्या, जिस तरीके से ये 2 फंक्शन है वो मैंने आपको समझा दिया। ये अलग से फंक्शन, उसकी वैल्यू ये निकली है। नीचे वाला जो फंक्शन है उसकी वैल्यू उन्होंने ये निकाली है। और उन्होंने यहाँ पर बेटा आपको बात बिल्कुल क्लियर समझनी होगी कि ये वाली ब्रैकेट हम जो ना कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से ये जो हम सबसेट्स वगैरह जो निकालते हैं उसमें करली ब्रैकेट आ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो ना बिग ब्रैकेट दी हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट दी हुई है। तो इसका मकसद ये देखिए यूनियन 0 1 यूनियन 1 2, अगर इसकी हम यूनियन करेंगे तो हमारी यूनियन क्या बनेगी? 0 1 2 बनेगी। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? खाली 2 लिखा हुआ है। या तो ये गलत है या तो हम गलत हैं। लेकिन बेटा ऐसी बात नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है ना,
इसकी जो यूनियन फाइंड आउट की जाती है उसमें सिर्फ एक फर्स्ट और दूसरा लास्ट नंबर लिखा जाता है, 2 नंबर्स लिखे जाते हैं, यानी 0 और 2 के बीच में क्या है 1, वो इसका मकसद इसके अंदर 1 भी मौजूद है। तो इस वजह से ये वाली जो करली जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो ये शो करती है कि इसके अंदर 1 भी मौजूद है। दिस फंक्शन इज कम्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग 2 फंक्शंस, ये 2 फंक्शंस के हिसाब से बने हुए हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब ये उन्होंने ग्राफ की वैल्यू बनाई है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल उन्होंने x की वैल्यू 0 रखी है तो इधर भी 0 आ गया, y की वैल्यू 0 आएगी। किस तरीके से, यहाँ पर y इज इक्वल टू x, यहाँ पर उन्होंने x की वैल्यू 0.5 रखी तो y की सेम आएगी, 0.8 रखा तो इधर भी 0.8, इधर 1 रखा तो इधर भी 1 आ गया। यहाँ पर उन्होंने फॉर एग्जांपल ये x माइनस 1 तो यहाँ पर उन्होंने 1.1 रखा, x की वैल्यू 1.1 रखा तो उनमें से 1 जाएगा तो क्या बनेगा 0.1 बनेगा। यहाँ पर उन्होंने क्या वैल्यू रखी 1.5 रखी तो 1 माइनस हो जाएगा, बाकी क्या बनेगा 0.5। इस तरीके से उन्होंने ये जो वैल्यू है 1 से बड़ी और 2 से छोटी या 2 के बराबर ये वाली वैल्यूज़ उन्होंने यहाँ पर ग्राफ में रखी। अब ये फर्स्ट जो ग्राफ है उसको अगर आप पॉइंटें ये लगाएंगे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, ये पूरा का पूरा x कंपोनेंट है, ये ऊपर वाला y कंपोनेंट है, ये तो ग्राफ आप निकाल के सीख के आए होंगे कि किस तरीके से ग्राफ निकाला जाता है। तो ये वैल्यूज़ आप लगाएंगे तो ये वाली लाइन बनेगी और ये वाली वैल्यू लगाएंगे तो आपका ये वाला ग्राफ मिल जाएगा, यानी ये हमारे पास पीस ऑफ ग्राफ जो है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। ग्राफ ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय पीस वाइज, पीस वाइज मतलब कि एक ये वाला दूसरा ये वाला, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 3 भी आ सकते हैं 4 भी आ सकते हैं, वो हमारे आगे जो चैप्टर है आगे जो एक्सरसाइज है उसमें ये इस किस्म का एक दिया हुआ है। विशिंग ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।